हेलो गाइज। आज हम क्लास 12th का मैथ फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। मान लीजिए कि यफ परिभाषित है आर से आर में और यफ एक्स है एक्स के पावर 4 द्वारा परिभाषित सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हम एकाकी चेक करेंगे, आच्छादक चेक करेंगे, बहुएकी चेक करेंगे और अंतःक्षेपी चेक करेंगे। उसके बाद देखते हैं कौन सा सही उसी में ऑप्शन दिया हो उसी का टिक करेंगे। तो पहले एकाकी चेक करते हैं। एकाकी फलन एकाकी फलन तो सबसे पहले इसमें मानते हैं माना एफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, ऐसे ही मानते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स वन करेंगे तो यहाँ पर एक्स वन के पावर 4, तो ये हुआ एक्स वन के पावर 4, तो यहाँ हुआ एक्स टू के पावर 4। तो जब यहाँ मान लो कि इसका समघात है, तो अगर एक्स वन बराबर पावर हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा एक्स टू। तो जब प्लस माइनस आ गया तो इसका मतलब कि एकाकी फलन नहीं। अगर प्लस माइनस आ गया तो कुछ सोचना नहीं, एकाकी फलन नहीं। अतः फलन एकाकी नहीं। अगर एकाकी नहीं तो कुछ उदाहरण देंगे। उदाहरण जैसे मान लीजिए एक्स वन बराबर 1, तो एफ हाफ एक्स वन क्या हुआ 1 के पावर 4 बराबर 1। और अगर एक्स टू हम लोग लेते हैं -1, तो भी एक्स टू क्या हुआ -1 के पावर 4, ये भी 1 आया। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के तो बराबर है, लेकिन एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू के, इसीलिए एकाकी फलन नहीं। अब हम लोग आच्छादक देखते हैं। आच्छादक फलन सबसे पहले मानते हैं माना y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो y बराबर एक्स के पावर 4 एफ एक्स दिया है एक्स के पावर 4। तो एक्स बराबर क्या हुआ y के पावर 1/4। ये जाके निकला। तो जब हम इसका अगर 0 ले लें y का मान, तो भी x का मान निकल आएगा रियल नंबर में। 2 ले लें तब भी निकलेगा, 1 लेंगे तब भी निकलेगा, कुछ भी लें तो निकलेगा, लेकिन माइनस में अगर लिए तो नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये आच्छादक भी नहीं है। तो लिखते हैं
सह प्रांत के सह प्रांत के शून्य तथा धनात्मक अवयवों के शून्य शून्य तथा धनात्मक अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन ऋणात्मक अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं। प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, अतः फलन आच्छादक नहीं। अतः फलन आच्छादक नहीं। तो इसमें फोर्थ वाला सही है, यफ ना तो एकेकी है ना आच्छादक, ये करेक्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और जब आच्छादक नहीं तो कुछ उदाहरण दे देते हैं, क्योंकि सब में दिए हैं। उदाहरण है y बराबर -1 पर x का मान -1/4 जो कि r में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। साल्व है, जिसे कह रहा है मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन r से r में है, संयुक्त की चयन कीजिए। तो चेक करते हैं पहले एकेकी। सबसे पहले एकेकी देखते हैं। तो मानते हैं माना f(x1) बराबर f(x2), तो यहाँ f(x) 3x है, तो ये हुआ 3x1 बराबर 3x2। 3 से 3 कटा, x1 बराबर x2 बचा। ठीक, तो ये x1 बराबर x2 आ गया, सारे के मतलब एकेकी फलन है f(x), अतः फलन एकेकी है। एकेकी। अब आच्छादक देखते हैं। आच्छादक फलन माना y बराबर f(x), तो y बराबर f(x) के मान 3x, तो x के मान पचहत्तर के 2y/3, तो y के मान कुछ भी रख लो, रियल नंबर में मिलेगा। इसके मतलब यह फलन आच्छादक भी है। लिखते हैं सह प्रांत के प्रत्येक अवयव सह प्रांत के
प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन आच्छादक है। उदाहरण नंबर 14 सिद्ध कीजिए कि एकैकी फलन इतना, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, अनिवार्य रूप से आच्छादक मतलब कहना चाहता है कि एकैकी फलन आच्छादक होते हैं। तो देखते हैं, इसमें करना कुछ नहीं है। जैसे उदाहरण है नंबर 14, इसका हल है। तो इसमें दिया ही है, दिया है कि फलन एकैकी है। एकैकी है, अतः प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। विद्यमान, तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि प्रांत में अवयवों की संख्या बराबर है सह प्रांत के अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या जो सह प्रांत में अवयव की संख्या प्रांत में अवयव की संख्या के बराबर है, तो अतः फलन अनिवार्य रूप से आच्छादक होगा। क्योंकि प्रांत में जितने सह प्रांत में जितने अवयव बराबर है और एक ही भी है, तो आच्छादक अनिवार्य रूप से होगा। अतः फलन अनिवार्य रूप से आच्छादक भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि यफ ए गुणे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इस प्रकार है। यफ ऑफ ए कामा बी बराबर बी कामा ए एकैकी है, एकैकी आच्छादित फलन है। इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एकैकी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हल है। एकैकी फलन
माना। तो इसमें दो अवयव दिए हैं ये भी, तो इसको हम एक बार A1 मानते हैं, एक बार B1 मानते हैं। तो एफ ऑफ A1 कामा B1, ठीक, बराबर एक बार A1 B2 मानते हैं, A1 A2 कामा B2, ठीक। अब मान रख लो, तो ये हुआ B1, इसका मान है B1 कामा A1, और ये हुआ B2 कामा A2। अब तुलना कर लो, तुलना करने पर तो यहाँ में B1 बराबर B2, और ये हुआ A1 बराबर A2, ठीक। तो B1 बराबर B2, A1 बराबर A2, तो इसके मतलब हुआ अतः A1 कामा B1 बराबर हुआ A2 कामा B2। तो इसमें इसको पूरे को x1 मान लो, इसको x2 मान लो, तो इसका मतलब x1 बराबर x2, अतः फलन एकैकी है। इसको मान लो पूरा x1 है, इसको मान लो x2, बस x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब एकैकी फलन है। अच्छा तक देखते हैं, अच्छा तक माना माना नहीं, इसमें फिर माना, चलो ठीक है, मान लो y बराबर ये फिक्स होता है। तो इसमें दिया है कि ये क्रॉस B में अवयवों की संख्या बराबर B क्रॉस A में अवयवों की संख्या, ओके, बराबर है। तो एकैकी फलन है, तो इसमें जितना इसमें अवयव है उतना इसमें है, तो इसका मतलब कि आच्छादक भी है, क्योंकि तभी तो एकैकी है। तो फलन एकैकी है, अतः प्रांत के
प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। प्रतिबिंब विद्यमान विद्यमान है। तो इसका मतलब हुआ कि जितने जितने अवयव प्रांत में है उतने अवयव सह प्रांत। तो प्रांत में अवयवों की संख्या बराबर सह प्रांत में अवयवों की संख्या। तो इसमें प्रांत और सह प्रांत में अवयवों की संख्या बराबर होगा। इसका मतलब यह फलन भी आच्छादक, अतः फलन आच्छादक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए कि समस्त n नेचुरल नंबर के लिए f, अब x की जगह पे n दिया हुआ है, तो f हाफ n बराबर वो n प्लस 1/2 यदि n विषम, n/2 यदि यह सम द्वारा परिभाषित एक फलन n से n है। बतलाइए कि क्या फलन f की आच्छादी है। अपने उत्तर की औचित्य भी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9, हल। सबसे पहले हम एकैकी चेक करते हैं, एकैकी फलन। तो एकैकी चेक करते हैं। यदि नंबर 1 यदि n1 तथा n2 विषम है, क्योंकि इसमें 2 बार लेना पड़ेगा। अब माना f(n1) बराबर f(n2) तो विषम है, तो विषम के लिए नहीं, n1 सम माना है, तो n1 सम के लिए n1/2 और n2 को विषम माना है, तो विषम के लिए है, तो बराबर n2 + 1/2। अब 2 नीचे कैंसिल हो, तो n1 बराबर n2 + 1। तो यहाँ मान लो कि n1 सम है, तो सम में कोई विषम जोड़ोगे तो वो सम नहीं हो सकते। इसका मतलब यह फलन एकैकी नहीं है। लेकिन n1 बराबर n2 के नहीं हो सकती। अब हम उदाहरण देते हैं।
उदाहरण उदाहरण मान लेते हैं यनवन दिया हुआ है 1 से एफ ऑफ यनवन सम माना है, यनवन सम माना है। तो यनवन के लिए हो गए 1/2 बराबर इस यनवन को 2 लेते हैं वरना दिक्कत होगा 2 लिए। तो ये हुआ 2, तो ये कटा तो 1 हुआ। अब हम n1 को n2 को 1 लेते हैं, तो अब n2 क्या बना, f ऑफ n2 ये दिया है, तो 1 प्लस 1/2 बराबर 1। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि f ऑफ n1 बराबर है f ऑफ n2 के। लेकिन n1 नॉट इक्वल टू n2। अब हम आच्छादक फलन देखते हैं। एकाकी नहीं, आच्छादक देखते हैं। तो इसमें 2 बार मारना पड़ेगा, इसमें भी। नंबर 1, यदि n सम है, यदि n सम है, तब माना n बराबर 2x मान लेते, तो x नेचुरल नंबर में है। माना y बराबर f ऑफ x, तो y बराबर n/2 सम के लिए ही था। और n का मान क्या है, 2x/2, तो x बराबर y। ठीक, अब हम दूसरा मानते हैं। यदि n विषम है, तब माना n बराबर 2x - 1, इसी से बना लिए। n जब विषम है तो एक घटा दिए, विषम नहीं होगा। और x तो n में है ही पहले से। माना y बराबर f(x), तो y बराबर n प्लस 1/2। अब n क्या है, 2x - 1 प्लस 1, ये वाला 1/2, 1 1 कट गया, 2 2 कट गया, इसका मतलब y बराबर x। ठीक, तो इसका मतलब आच्छादक है ये। सह प्रांत के दोनों में बराबर आ गए। सह प्रांत के
प्रत्येक अवयवों के लिए प्रांत में प्रांत में दो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान अतः फलन आच्छादक है। ठीक।